अब तो कोई मसला नहीं है घर में? नहीं, अब मसला नहीं है मुझे। ये ना हो कि इंटरव्यू के बाद मसले बन जाए। नहीं नहीं, इंशाल्लाह नहीं बनेंगे। अगर हम आपसे आपकी उम्र पूछें? उम्र लड़कियों से कभी भी उनकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए। वैसे ही पूछ रहे हैं ना। मैं इस वक्त 26 की हूँ। 26? 26। लगता तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, एचबी टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हारून भट्ट। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं गुजरात में और यहाँ पर ऑडिशंस हो रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के शोबिस से रिलेटेड लोग यहाँ मौजूद हैं और एक मॉडल हमारे साथ मौजूद है। इनका काफ़ी देर से तजुर्बा है। ये मलेशिया से काम कर आई हैं, शोबिस के हवाला से भी काम कर आई हैं और ये योगा में इनको काफ़ी महारत हासिल है। तो इनसे आज सवालात करेंगे। नाम है इनका बिया। तो अस्सलाम वालेकुम बिया, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। कैसी सेहतें तबीयतें हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो बेसिकली आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? गुजरात से है या फिर गुजरात के किसी इलाका से है? मेरा ताल्लुक़ गुजरात से ही है। अच्छा। बेसिकली मैं गुजरात से बिलोंग करती हूँ। तो थोड़ी सी अपनी लाइफस्टाइल बताएं हमें, किस तरह से अपनी थोड़ी सी ज़िंदगी गुजारी है आपने? मेरी 2005 से फ़िटनेस की फ़ील्ड में हूँ मैं। मतलब बहुत छोटी एज में मैंने फ़िटनेस फ़ील्ड ज्वाइन कर ली थी और मेरा इसमें काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। और ये मुझे लगता है कि मेरे लिए अगर फ़िटनेस ना होती तो मैं ज़िंदा ना होती। मेरे लिए सब कुछ है। अच्छा, 2005 में आपने स्टार्टिंग की, उस वक्त आपकी एज क्या थी? उस वक़्त मैं स्कूल गोइंग थी। स्कूल में मतलब मैट्रिक में थी अभी आप? तो आपने सुना कि आप योगा में भी काफ़ी महारत रखती हैं। योगा में ट्रेनर्स जो एज आ ट्रेनर आप काम कर रही हैं, तो इस फील्ड के लिहाज से आपको किस तरह से महारत हासिल हुई और कहाँ कहाँ पर आपने काम किया? इस फील्ड में 2005 में मैंने तो सिर्फ ज्वाइन किया था फ़िटनेस के लिए। मगर उसके बाद मुझे थोड़ा थोड़ा इसमें इंटरेस्ट इतना पैदा हो गया कि मुझे लगा कि मुझे प्रॉपर इस फील्ड को आगे लेके जाना चाहिए। तो डिफरेंट कंट्री से मेरा एक्सपीरियंस है, मलेशिया से, दुबई से, उसके बाद पाकिस्तान में लाहौर से सबसे पहले मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, इस्लामाबाद से, कराची से। और फ़िलहाल तो मैं अभी क्योंकि मेरा होम टाउन गुजरात है तो मैं एज ए इंस्ट्रक्टर यहाँ पे काम कर रही हूँ गुजरात में ही। कौन सी जगह पर काम कर रही हैं आप? फ़िलहाल मैं लेडीज़ क्लब के साथ मुंसलिक हूँ, मगर उसके अलावा भी डिफरेंट मेरे पास जिम्स हैं जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ। लाइक जैसे कि प्राइवेट जिम्स होते हैं आपके। मेरा इस वक्त बेस्ट एक्सपीरियंस जो रहा है, जिनके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा है, वो पर्ल जिम है। तो आप शोबिस में कब आई? शोबिस में मैं रिसेंटली आई हूँ। तकरीबन मुझे 1 ईयर हुआ है शोबिस में आए हुए। 1 साल। कहाँ कहाँ पर काम किया आपने? मैंने एज ए मॉडल काम किया है रैम वॉक पे जस्ट। और थोड़ा बहुत मुझे फैमिली की से परमिशन नहीं थी एक्चुअली, तो इस वजह से मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाई इस फील्ड में। तो अगर मुझे परमिशन मिली अपनी फैमिली की तरफ से तो मैं ओपनली काम करूँगी। अभी तक परमिशन नहीं मिली आपको? अभी तक मेरी फैमिली की तरफ से इजाज़त नहीं है कि मैं काम करूँ शोबिस में। तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो भी टैलेंट है वो ऊपर नहीं आता। टिकटॉक ऐप भी आई थी, उसके ज़रिए काफ़ी टैलेंट ऊपर तो आया, लेकिन जो लोग हैं वो उनके पास टैलेंट नहीं, वो एकदम से ऊपर आ जाते हैं। उनके बारे में आपका क्या है? अलग आपने तो काफ़ी देर से 1 साल से 2 साल से स्ट्रगल कर रही हैं, आप टिकटॉक में नहीं है शायद, तो आप उसको किस नज़र से देखते हैं? उनके पास टैलेंट नहीं, एकदम से वो ऊपर आ जाते हैं। टिकटॉक जो है बेस्ट प्लेटफॉर्म है अपनी प्रोफेशन को या अपने किसी मतलब मुझे लगता है कि जैसे कि आप किसी फील्ड के अंदर आप बेस्ट हैं तो लोगों तक आप अपना पहुंचा सकते हैं इजीली। टिकटॉक पे मैं हूँ मगर बहुत ज़्यादा नहीं। मैं अपनी फ़िटनेस फील्ड टिकटॉकर हूँ मैं, और उसी के ऊपर काम कर रही हूँ फ़िटनेस को ही लेकर। मगर टिकटॉक जो है वो लोग मिसयूज़ कर लेते हैं, कुछ लोग मिसयूज़ करते हैं उसको, और कुछ लोगों को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि लोग जो अपना पैगाम पहुँचाना चाहते हैं वो ईज़िली पहुँचा सकते हैं। और मुझे लगता है कि टिकटॉक बैन हुआ हुआ इस वक्त पाकिस्तान में, वो नहीं होना चाहिए। नहीं, बैन काफ़ी अरसे से हो गया, तो बैन क्यों नहीं होना चाहिए? ये थोड़ी सी वजाहत कर दें। जैसे मुझ जैसे और भी लोग हैं जो अपनी फील्ड में बेस्ट हैं मगर उनके पास कोई वे नहीं है, कोई रास्ता नहीं है ऊपर जाने का, तो टिकटॉक के थ्रू ऊपर जा सकते हैं मुझे लगता है। और भी काफ़ी ऐप्स हैं ना, यूट्यूब वगैरह और इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसमें से भी ऊपर जा सकते हैं ना। यूट्यूब सबसे बेस्ट ऐप है मगर टिकटॉक का ये है कि आप हर बंदा वो यूज़ कर रहा है। टिकटॉक फ़न के तौर पे, एंटरटेनमेंट के तौर पे, टाइम पास के तौर पे बहुत अच्छा एक ऐप है जो हर एक के पास इजीली है। यूट्यूब कुछ लोग नहीं देख पाते मगर हर बच्चा, हर बड़ा, हर घर में टिकटॉक यूज़ होती है। ये ऐप बहुत लाइक किया जाता है टाइम पास के लिए, फ़न के लिए। क्या पाकिस्तान में टैलेंट की कदर है? पाकिस्तान में उससे नहीं है टैलेंट की कदर। यहाँ पे लोगों को मिसयूज़ किया जाता है और प्लेटफॉर्म मिलता ही नहीं ठीक से ऊपर जाने के लिए। जिन लोगों को प्लेटफॉर्म मिलता है वो लोगों को सिफारिश, रिश्वत, ये हमारे मुल्क में यही चीज़ें चल रही हैं। आपके कहने का मतलब है कि यहाँ पर्ची चल रही है? हाँ बिल्कुल। फिटनेस के लिहाज से कोई पैगाम कि हम जैसे नौजवान हैं, अभी यंग हैं, तो हमारे लिए कोई पैगाम? अपनी लाइफ में से मतलब पूरे डे में से 1 घंटा अपने लिए निकालें डेली। जो भी रूटीन, आप जितना भी बिजी हो, जॉब करते हो, बिज़नेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मगर अपने लिए 1 घंटा निकालें फ़िटनेस के लिए।
और घर पे एक्सरसाइज हो सकती हैं। आप 20 to 30 मिनट सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉक करें, उसके बाद 30 मिनट आप थोड़ी सी एक्सरसाइज हल्की फुल्की रखें, अपनी रूटीन बनाएं। तो इंसान है जौन सा, आपको काफ़ी महारत है इस फील्ड में, तो इंसान की सेहत का राज क्या होता है? इंसान की सेहत का राज होता है उसकी डाइट और स्ट्रेस नहीं लेनी चाहिए। किसी भी हाल में इंसान को स्ट्रेस नहीं लेनी चाहिए, एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, लाइट सी हल्की फुल्की जितनी वो इजीली कर सके, और अपनी डाइट सबसे पहले अच्छी रखे। हमारे जैसे नौजवान हैं, ठीक है, वो गलत जाते हैं, गलत जिमों में जाते हैं, वो अपनी जो बॉडी है उसको ख़राब कर बैठते हैं, तो दवाइयाँ खाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की जौन सी, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? स्टीरॉइड्स पे लगा देते हैं। मोस्टली ट्रेनर जो हैं क्वालिफाइड होते ही नहीं हैं, उनको खुद इन्फॉर्मेशन इतनी होती नहीं है, और वो बेचारे जो हमारे पास नए ट्रेनर के पास चले जाते हैं। कोई भी ऐसा मेंबर हमारा, मैं खुद पर्सनली बताऊंगी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कुछ लोगों को फ़िटनेस की बारे में कुछ नहीं पता होता। वो जिम ज्वाइन करते हैं अपनी बॉडी के लिए, फ़िटनेस के लिए, उनको मेडिसिन पे डाल दिया जाता है, वेट गेन करने के लिए भी और रिड्यूस करने के लिए भी। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये पता होनी चाहिए हमें। आप जब भी किसी जिम को ज्वाइन करें, सबसे पहले आप ट्रेनर देखें, ट्रेनर आपको क्वालिफाइड है या नहीं, उसको पता है या नहीं। देन उसके बाद आप जिम ज्वाइन करें, उसके साथ आप अपना टाइम बनाएं उस जिम में। ऐसे किसी भी जिम में नहीं जाना चाहिए। और ये मेडिसिन वक्ती तौर पर तो बहुत फ़ायदा देती है, मगर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे एज गुजरती जाएगी आपको पता चलेगा इसके कितने नुकसान हैं। आप किस चीज़ को देखकर इस फील्ड में आई? कौन आपका मोटिवेटर है? मोटिवेटर मैं खुद ही हूँ अपनी। अच्छा। मैं अपनी फेवरेट हूँ, मैं अपनी खुद ही मोटिवेटर हूँ। मुझे लगता है कि लाइफ में एक टाइम आया था जब मुझे लगता था कि मुझे ज़िंदा नहीं रहना चाहिए, तब मुझे किसी चीज़ ने निकाला। क्या वजह थी वो? बस स्ट्रेस, फैमिली स्ट्रेस की वजह से। उसकी वजह फैमिली क्या कहती थी? फैमिली में हो जाते हैं इश्यूज़, कुछ पर्सनल इश्यूज़ हो जाते हैं जिसकी वजह से आप शोबिज़ में काम ना करें इस वाला से, यही हमें लगता है। हाँ, शोबिज़ में काम करने की तरफ से। तो फिर आपने किया है, आपने अपना लोहा मनवाया? हाँ, मैंने अपना लोहा मनवाया। मैंने शोबिज़ में काम भी करना स्टार्ट कर दिया और फिटनेस की फील्ड को मैंने नहीं छोड़ा इतने टाइम से। अब तो कोई मसला नहीं है घर में? नहीं, अब मसला नहीं है मुझे। ये ना हो कि इंटरव्यू के बाद मसले बन जाए। नहीं, इंशाल्लाह नहीं बनेंगे। तो और कोई पैगाम देना चाहें? मैं चाहती हूँ कि सब लोग अपनी डाइट को ख्याल रखें, सबसे ज़्यादा पानी का इंटेक ज़्यादा करें अपनी लाइफ में। उसके बाद स्ट्रेस, अगर आपको किसी भी किस्म का स्ट्रेस है, जॉब का है, फैमिली है, कोई भी पर्सनल स्ट्रेस है, तो आप अपने लिए 1 घंटा निकालें, एक्सरसाइज करें। आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, एटलीस्ट 30 मिनट्स की वॉक करें। अर्ली मॉर्निंग कर सकते हैं तो वो करें, इवनिंग में कर सकते हैं इवनिंग में करें, मगर अपने आप पे तवज्जो दें, अपना ख्याल रखें। अपनी सेहत का सबसे, आपकी सेहत ज़रूरी है ना। अच्छा, अब मुझे देखें और मेरे कैमरामैन को देखें, हमारी सेहत के बारे में क्या कहते हैं आप? मुझे लगता है कि आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत है और डाइट की भी। किसको, मुझे या मेरे कैमरामैन को? दोनों को। मोटे हैं हम? नहीं, मोटे नहीं हैं, थोड़ा सा हेल्दी होना चाहिए, फिट होना चाहिए। अल्लाह पाक आपको फिट ही रखे, मगर एक्सरसाइज किया करें। मेरा ये पैगाम है सबके लिए और आपके लिए भी स्पेशली, कि एक्सरसाइज करें। अच्छा, काफ़ी लोगों को जौन सा ना मिस यूज़ कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को मिस गाइड कर रहे हैं, ठीक है, उस वाले से आप क्या कहेंगे? मिसयूज़ करते हैं लोग, ये सच है, ये दुनिया है, कोई भी किसी को ऊपर जाते हुए नहीं देख सकता। लेग पुलिंग है हमारे फ्रेंड्स करेंगे, हमारे सर्कल में जितने लोग होते हैं वो बैक बाइटिंग करते हैं, लेग पुलिंग करते हैं, यही काम है, मगर इन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। इग्नोरेंस बेस्ट चीज़ है। अगर हम आपसे आपकी उम्र पूछें? उम्र लड़कियों से कभी भी उनकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए। वैसे ही पूछ रहे हैं ना। मैं इस वक्त 26 की हूँ। 26? लगता तो नहीं है। क्या लगता है, ज़्यादा लगती हूँ? मेरे ख्याल में 40-45। नहीं, मेरी एज बहुत कम है। वैसे मैं आपको बता रही हूँ ना कि स्ट्रेस की वजह से इंसान की जो एज है ना वो ज़्यादा लगती है। स्ट्रेस नहीं लेनी चाहिए। तो अब कैसी सूरत हाल है? स्ट्रेस ले रही हैं आप? नहीं, मैं बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेती। वो क्यों? मैं देती हूँ लोगों को स्ट्रेस, अब मैं लेती नहीं हूँ। अच्छा, वो क्यों देती हैं स्ट्रेस? क्योंकि मैं अपनी फील्ड में बेस्ट हूँ इस वक्त और बाकी लोगों को मुझसे डर लगता है। अच्छा, आप समझ रही हैं कि आपकी ये जारादारी है इस फील्ड में, है ना? मेरी इस फील्ड में जारादारी हो चुकी हुई है, क्योंकि गुजरात में मुझे नहीं लगता कि कोई भी ट्रेनर मेरी तरह है प्रोफेशनल, जिसको इतना कुछ पता हो, जिसने इतना कुछ सीखा हो मेरी तरह। और मैं कहती हूँ कि जिन लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, मैं उन लोगों को कहूँगी कि मैं देती हूँ अवेयरनेस। अच्छा, वैसे कहते हैं ना मगरूर नहीं होना चाहिए बंदे को। मगरूर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मगरूर नहीं हूँ, मेरी नेचर। आप कह रही हैं ना कि मैं ही सिर्फ गुजरात में वाकई बेस्ट मैं हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जिन लोगों को नहीं पता वो मुझसे ट्रेनिंग ले। अच्छा जी, जिसको नहीं पता योगा का, जिम का, वो आए मैडम के पास, मैडम सिखाएंगी। हाँ, क्यों मैडम? हाँ, मैं सिखाऊंगी योगा, एरोबिक्स, जुम्बा। जिन लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है उनको मैं सिखाऊंगी, फ्री एंड कॉस्ट सिखाऊंगी। यही मैं पूछने लगा था, फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री एंड कॉस्ट सिखाऊंगी। अगर हम आए? सिखा दूंगी आप। अगर मेरा कैमरामैन आए उसामा मेहर? नहीं, आप लोगों को भी सिखा दूंगी, नो प्रॉब्लम। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट? चलो ठीक है, हम इंटरव्यू के बाद आपसे सीखेंगे। ज़रूर, क्यों नहीं। मैम, हमारा ताल्लुक गुजरात से है। गुजरात में लोगों का थोड़ा सा
तंग ज़हन है, ठीक है, लाहौर की निस्बत, इस्लामाबाद की निस्बत, कराची की निस्बत, तो क्या लड़कियों को शोबिज़ में आने की इजाज़त है? आपने तो अपना लोहा मनवा लिया, लेकिन जो बाकी लड़कियां हैं उनको आने की इजाज़त, उनके वालिदैन, आपने देखा हो कि उनके वालिदैन ने उनको इजाज़त दी है वो शोबिज़ में काम करें या फिर एज जिम ट्रेनर काम करें या बाहर मर्दों के शाना बिशाना चलें? गुजरात में क्या सूरत हाल है? गुजरात में अभी तक लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है। लड़कियां अब हर फील्ड में हैं, फीमेल हर फील्ड में आ चुकी हुई हैं, मगर गुजरात में उस तरह से अवेयरनेस नहीं है क्योंकि ये एक बैकवर्ड सा इलाका है। पेरेंट्स जो है अपनी फैमिली जो है वो नहीं चाहती कि बच्चियाँ उनकी यूँ ओपनली मूव करें माशरे में, मगर लोगों को थोड़ी अवेयरनेस देनी चाहिए। अगर हम लोग निकलेंगे, हम बताएंगे कि इस फील्ड में भी अच्छे लोग हैं, बुरे लोग नहीं हैं, हर कोई आपको मिसयूज़ नहीं करता, अच्छे लोग भी होते हैं, तो मुझे लगता है कि फैमिलीज़ की तरफ से परमिशन मिलेगी। स्टार्टिंग में मुझे भी लगता था कि मेरी फैमिली की तरफ से कि आपको इस फील्ड में नहीं आना चाहिए, ये फील्ड अच्छी नहीं है, यहाँ पे लोगों को यूज़ किया जाता है, ये वो, मगर मैंने इस फील्ड में आके देखा कि हर कोई एक जैसा नहीं होता। सही बात। वो आपने देखा है पिछले ही दिनों में एक लड़की के साथ वाक़या पेश आता है, ठीक है, आशा नामी लड़की है, मीनार पाकिस्तान में वो वाक़या पेश आता है, तो काफ़ी लड़कियों के वालिदैन उनका दिल थोड़ा सा उकता गया होगा कि लड़कियों को इस साइड पर भेजने के लिए, उनके लिए कुछ पैगाम आप देना चाहें? मैं समझती हूँ कि उसमें लड़की का कोई कसूर नहीं था, उसमें लड़की का कसूर नहीं था। हम लड़की, क्यों लड़की का कसूर नहीं था? देखिए, हम लड़कियों को वो उतना ही हक़ है माशरे में मूव करने का जितना कि मर्दों को हक़ है। इस्लामिक कंट्री है, आज़ाद है, जमहूरियत में हम लोग ऐसे करेंगे गलत बात है। देखिए, हम अगर घर से निकलते हैं, हर बंदा घर से निकलता है कमाने के लिए, काम करने के लिए, उसको फेम चाहिए, तो मेरे ख्याल से अगर हम लड़कों के साथ मिसबिहेव नहीं करते तो लड़कों को मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। अच्छा मैडम, आप यहाँ से आई हैं, एंटर हुई हैं, ठीक है, कोई क्राउड नहीं इकट्ठा हुआ, ठीक है, आप भी एक लड़की हैं, ठीक है, उसके पास इतना क्राउड क्यों इकट्ठा हो गया था? क्या वजह थी? उसने ये भी सुना कि उसने फ्लाइंग किस की हैं, ठीक है, ये भी सुना है, उसने थोड़ा सा अपने आप को दिखाया है, ये भी बात सामने आ रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप भी एक लड़की हैं, हम लड़के हैं, ठीक है, देखें तो हर जहाँ भी देखें तो लड़के ही हैं, ठीक है, तो आपके साथ कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब है कि एक औरत सेफ़ है पाकिस्तान में, ठीक है, वो उसने किया क्या कि जिसकी वजह से उसके साथ ये वाक़या पेश आया? मुझे इस वाक़े के बारे में डीपली वैसे पता नहीं है। अच्छा। मुझे डीपली पता नहीं इस वाक़े के बारे में, ठीक है, मगर फिर भी मैं इतना कहूँगी कि ख़ुद को सेफ़ हमने खुद ही रखना है। ये बात है। ख़ुद को खुद ही सेफ़ रखें। आप जब माशरे में मूव करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी लिमिट्स क्या हैं, किस तरह मूव करना है, और ये भी हमारे भाई हैं सारे, इनके साथ कैसे हमने रहना है हमें खुद सिखाना है इनको। अगर इनके पेरेंट्स ने नहीं सिखाया या इनको नहीं पता तो हम सिखा सकते हैं। अगर हम इनको अपने भाइयों की तरह ट्रीट करेंगे तो मुझे लगता है कि ये सीख लेंगे। अगर आप खुद ही इनको रास्ता देते हैं गलत, आप गलत इशारे दो, गलत बातें करो, तो मेरे ख्याल से अगले को भी गलत होने में टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, वो फ़ौरन ही गलत हो जाएगा। अगर आप ठीक हो तो मुझे लगता है कि अगला भी ठीक हो सकता है आपके साथ। तो नाज़रीन, ये मैडम ने काफ़ी अच्छी बात की है, अगर आप ठीक हो ना, ठीक है, माशरा ठीक है, देखें जहाँ भी देखें तो लड़के ही लड़कियाँ, लेकिन हम आराम से बैठकर इंटरव्यू कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हर एक बंदा एक जैसा नहीं होता। तो बॉयज़ को मिसबिहेव की वजह से जो सा टॉर्चर किया जाता है, ये है वो है, काफ़ी इंटरव्यूज़ सामने आ रहे हैं, लेकिन हर एक बंदा एक लाइन में नहीं होता। तो मज़ीद आप फ़िटनेस के लिहाज से मैडम कुछ कहना चाहें? फ़िटनेस के लिहाज से मैं यही बोलूँगी कि सबसे पहले अपनी लाइफ का एक गोल होना चाहिए। अगर लोग लाइक करते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे मैं हूँ, मैं बचपन से ही फ़िटनेस फील्ड में आना चाहती थी, शोबिज़ में और फ़िटनेस में। शोबिज़ में मुझे आने की परमिशन नहीं थी तो मैं फ़िटनेस में आ गई। फ़िटनेस फील्ड में आने के बाद मैंने अपने पेरेंट्स को आहिस्ता आहिस्ता मनवाया कि मुझे शोबिज़ में भी जाना है, कि शोबिज़ में हर कोई ख़राब और हर कोई गलत नहीं होता। मगर अगर फ़िटनेस के लिहाज से मैं बोलूँगी तो मैं कहूँगी कि सबसे पहले अपनी हेल्थ के बारे में जो इश्यूज़ है ना, किसी भी किस्म का आपको हेल्थ का इश्यूज़ है तो आप एक्सरसाइज करें, ताकि आपको हेल्थ की इशू हो ही ना। अगर इनको हो चुके हुए हैं, वो अभी भी उनके पास टाइम है, वो एक्सरसाइज करें, अपनी हेल्थ पे फोकस करें और योगा करें। सबसे बेस्ट है योगा, रिलैक्सेशन के लिए, मेंटली स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए। उसके बाद बाकी जो हमारी बच्चियाँ हैं, अभी वैसे जो हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं, सेल्फ़ डिफेंस बहुत ज़रूरी हो चुका हुआ है। आउट ऑफ कंट्री के लिए भी यही है कि सेल्फ़ डिफेंस बहुत ज़रूरी है, मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी उतना ही बराबर है, ठीक है। ये नहीं कि औरतों को सिर्फ सेल्फ़ डिफेंस सीखें, मर्द भी सीखें। तो सबसे पहले तो सेल्फ़ डिफेंस की तरफ आए वुमेंस, उसके बाद आए फ़िटनेस की तरफ, ठीक है। फ़िटनेस मेरी फ़ील्ड है और बचपन से मैं इस फील्ड में हूँ। बचपन से इसलिए कि मैं स्कूल गोइंग थी, तब से मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो अब मुझे 10 साल हो गए इस फील्ड में एज ए ट्रेनर काम करते हुए। तो जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मॉडल भैया मौजूद थी, इनको काफ़ी महारत हासिल है, एज़ आ ट्रेनर, एज़ आ मॉडलिंग भी ये काम कर आ चुकी हैं। तो अपने मेज़बान हारून को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।